हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा हैंड ग्लव्स का 2 रंग का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। यानी 2 कलर से बनाएंगे। बनाना बहुत आसान है और आज हम क्रोशे से बनाएंगे। देखिए, और देखिए फ्रेंड्स, ये नॉर्मल जो हाथ होता है ना 5 से 6 नंबर, या जैसे हम जूते बनाते हैं उनके लिए नॉर्मली हाथ के लिए है ये। और देखिए, मैंने ये क्रोशे वाला ही वो लिया है और मेरा क्वेश्चन नंबर देखिए 2.0 mm है। और देखिए, बनाना स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने फ्रेंड्स इसके अंदर 40 चैन बुननी है। देखिए, अगर किसी को बड़ा बनाना है तो वह इसके अंदर 40 से ज़्यादा चैन डालें। कम से कम इसके अंदर आपने 42 में 40 डाल रही हूँ तो आप 45 या 46 डाल लें। अगर आप बड़ा बनाना चाहती हैं बिग साइज़ में तो आप 46 चैन डाल लें। और मैं मीडियम साइज़ का हाथ है तो मैं उसके लिए बना रही हूँ तो मैं 40 चैन बुनूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। देखिए फ्रेंड्स, अगर बड़ा बनाना है, चैन से समझ नहीं आ रहा है कि हम कितनी चैन डालें, तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसको बड़ा कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इस तरह रखना है और देखिए अपने हाथों का इस तरह से नाप ले लेना है। तो देखिए, ये मेरा बिल्कुल फिट आ रहा है ना, तो इसलिए आपने चैन से इसी तरह से नापना है। हो सकता है 1-2 चैन ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन जब हम इसे बनाएंगे तो ये थोड़ा खिंच भी जाएगा, तो हम थोड़ा टाइट बनाएंगे ताकि वो लूज़ हो जाता है बाद में। तो देखिए, फिटिंग का बनाएंगे कहने का मतलब है। तो मैंने 40 चैन बुन ली है, नाप ले लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इसको राउंड करना है, यानी इसका पहले इसको जॉइंट करना है। इस तरह से फ्रेंड्स हम जॉइंट करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपने 1 2 3 चैन बुननी है। और देखिए फ्रेंड्स, हर चैन के अंदर आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनते जाना है। इस तरह 2, इस तरह से आपके 40 हो जाएंगे। तो इस रिंग के अंदर फ्रेंड्स हमने हर चैन के अंदर डबल क्रोशे से बुनना है, इस तरह। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। देखिए, मैंने हर चेन में डबल क्रोशे से बुन लिया है और ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए यहाँ से इसको जॉइंट करना है। यहाँ से आपने जॉइंट कर लिया, ये देखिए यहाँ से निकालिए सिंगल और इस तरह से इसको जॉइंट कर लीजिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए फिर से अब 1 2 3 यहाँ से हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गई है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने देखिए बीच में इस तरह से पहले एक बार ऊपर बुनना है, फिर आपने देखिए एक बार नीचे से बुनना है, इस तरह से।
अब आपने ऊपर से बीच में से बुनना है और अब आपने फिर देखिए पीछे से बीच में इस तरह से बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने बुनना है। इस पट्टी को तैयार करेंगे, यानी कि फ्रेंड्स हम देखिए यहाँ की रिस्ट की पट्टी बनाएंगे पहले। तो इस तरह से ही बनाएंगे। हमने इसी तरह से इसके अंदर 6 लाइनें बनानी है। बहुत इजी है। मैंने अपनी 1-2 वीडियो में इसी तरह से पट्टी बनाई है और ये आसान है। एक बार हम पीछे से बुनते हैं बीच में और एक बार हम ऊपर से बुनते हैं। एक बार हम पीछे से बुनते हैं इस तरह, ये देखिए। फिर आपने एक बार ये देखिए ऊपर से इस तरह से। फिर आपने एक बार पीछे से बुनना है। देखिए पीछे से लिया मैंने, निकाला और डबल क्रोशे से बुन दिया। फिर मैंने देखिए एक बार ऊपर से बुना, फिर मैंने एक बार पीछे से बुना। इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद देखिए इस तरह से इसका लुक आया है कुछ, ये देखिए। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इसको जॉइंट कर देना है। यहाँ से इस तरह से हम इसे जॉइंट कर देंगे। फिर अब देखिए हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट होगी। थर्ड रो बुनेंगे, 3 चैन बुनेंगे और देखिए जो ऊपर से हमने बुना था उसे ऊपर से बुनेंगे और जो हमने पीछे से बुना था उसे हम पीछे से बुनेंगे। इस तरह से एक बार ऊपर से बुनेंगे डबल क्रोशे से, एक बार पीछे से बुनेंगे डबल क्रोशे से, इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसके अंदर 6 लाइनें बनानी है। तो देखिए मैंने रिपीट कर रखी हैं 6 लाइनें, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आपने 6 लाइनें बनानी है। तो कुछ इस तरह से इसकी रिस्ट की पट्टी बन जाएगी, यानी आपकी कलाई की पट्टी बन जाएगी। आपने इस तरह से बनानी है फ्रेंड्स। देखिए अगर किसी को चौड़ी बनानी है ना थोड़ी सी, तो इसके अंदर 8 लाइनें बना ले। मैंने 6 ही बनाई हैं और इसके बाद बनाने के बाद क्या करना है, आपने इसको पहले जॉइंट करना है। यहाँ से इस तरह से जॉइंट करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 चैन बुनेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ तो ये 2 हो गए, 2 के बाद देखिए यहाँ 3। अब आपने क्या करना है, 1 चैन बुननी है। इसके बाद देखिए एक छोड़ के आपने ये एक छोड़ देना है और इसके बाद यहाँ से 1 2 3। तो आपने देखिए 3 बार डबल क्रोशे से 3 के जोड़े बनाने हैं। फिर 1 चैन बुननी है, फिर 1 छोड़ दीजिए, यहाँ 1 बीच में छोड़ना है। 1 चैन को स्किप कीजिए और 3 बार बुनिए 3 चैनों में, 2 और 3। फिर आपने 1 चैन बुननी है, 1 नीचे स्किप करना है और फिर आपने 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे बने कितने, ये मैं आपको बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने फिर से दोबारा से डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह। देखिए पहले आपने यहाँ से बुनना है 1 2 3। अब आपने इस जाली में बुनना है। ये देखिए डबल क्रोशे से 2 3, फिर आपने 1 चैन बुननी है और यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है 1 2 और ये 3। कहने का मतलब है फ्रेंड्स आपने हर चैन के अंदर अब डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है, 1 2 और ये 3। फिर 1 चैन बुननी है। इस जाली में भी ऐसे ही बुनेंगे, 1 2 और ये
3। चलिए इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने फर्स्ट रो देखिए पूरी कंप्लीट कर ली है, लास्ट पर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से जॉइंट कर देना है। इस तरह आपने जॉइंट कर दिया। देखिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने ये देखिए 1 2 3 3 चैन बुननी है और इस जाली के अंदर आपने डबल क्रोशे से 3 बार, एक चैन हो गई मिला करके 2 बार और बुनेंगे तो ये 3 हो जाएंगे। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ से देखिए कलर लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यही वाला कलर लगा रही हूँ, पिंक कलर। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर लगा लें। यहाँ से आपने देखिए इस तरह से आपने इसको निकालना है, एक चैन बुननी है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने इस जाली के अंदर पिंक कलर से डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है। 1 2 3। अब आपने क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए और ये जो आपका ब्लैक कलर है, ग्रे कलर, इससे एक चैन बुनिए। फिर आपने यहाँ इसे भी, ये जो कलर है ना आपका, इसको इस तरह से लेकर आइए ताकि ये इसी के साथ ही जॉइंट भी होता रहे यहाँ से। तो ये देखिए 1 2 और ये 2 के बाद अब आपने यहाँ से कलर लें, इसे छोड़ दीजिए, इस बड़े वाले को पकड़िए। इस तरह से, और फिर आपने एक चैन बुननी है और इसके बाद आपने इसके अंदर डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 और ये 3। अब आपने मतलब एक बार आपने एक चैन के अंदर इस कलर से बुनना है और दूसरे चैन के अंदर आपने दूसरे कलर से बुनना है। अब देखिए ग्रे कलर से बनाएंगे, 1 2 3, इससे कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने इस सेकंड रो को कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से यहाँ से देखिए, इस तरह से आपके देखिए लास्ट में एक पिंक कलर का आएगा। तो आपने क्या करना है, इसी से आपने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से पहले तो आपने यहाँ से इसको निकालना है और एक चैन बुननी है और इसे यहाँ से जॉइंट करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है आपने फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से 1 2 3 चैन बुनिए और देखिए इस जाली के अंदर आपने डबल क्रोशे से 2 बार बुनिए। एक हमारी चैन है लेकर के 3 हो जाएंगे इस तरह से। अब हो गए ना। अब आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है। अब आपने हर जाली में पिंक कलर से ही 3 बार बुनना है। 1 2 और ये 3, इस तरह से। अब हमने इसी कलर को यूज़ करना है। अब हमने ग्रे कलर नहीं लगाना। थर्ड रो में 1 2 और ये 3, फिर एक चैन और यहाँ 1 2 और ये 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस थर्ड रो को कंप्लीट करना है। तो मैं थर्ड रो कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए 3rd रो कंप्लीट कर ली है। हर चैन के अंदर मैंने 2-2 बार बुन लिया है। देखिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने देखिए इस जाली के अंदर आपने पहले डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है। तो 3 चैन बुनिए और इसमें बुन दीजिए 3 बार। तो देखिए 2 तो हो गए एक चैन लेकर के इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए जैसे आपने 2nd रो बुनी थी ना, उसी तरह से आपने बुनना है। यानी कि एक बार आपने ग्रे कलर से बुनना है और एक बार आपने पिंक कलर से बुनना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, ये देखिए। फिर आपने एक बार इस कलर से बुनना है। अब आप पिंक कलर ले लीजिए, यहाँ से एक चैन बुनिए और एक बार इस कलर से बुनेंगे। तो 3 बार डबल क्रोशे से बस कलर आपने ध्यान से लगाने हैं। देखिए इस तरह से एक बार गुलाबी, एक बार ग्रे, फिर एक बार गुलाबी और अब एक बार ग्रे से बुनेंगे। ये है ना, यहाँ से इस तरह से ले आइए, फिर एक चैन बुनिए और अब आपने इस जाली में बुनना है। 1 2 3 और अब आपने पिंक कलर से बुनना है। एक चैन बुननी है यहाँ से, यहाँ 1 2 3, यहाँ से ग्रे कलर से बुनना है। फिर आपने एक चैन बुननी है और यहाँ 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस 4 रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन आएगा, ये वाला देखिए पिंक कलर का डिज़ाइन आएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने देखिए जब आप पिंक कलर से बुन लेंगे ना, एक इस तरह से, किस तरह से, अब आपने पिंक से नहीं, अब आपने इससे बुनना है ब्लैक कलर से। ब्लैक कह लें या ग्रे कह लें, यहाँ से इससे बुनेंगे। तो देखिए पहले आपने जब यहाँ से पिंक कलर से जॉइंट नहीं करना था, यहाँ से पहले, अब आपने पहले इसको यहाँ से इस तरह से जॉइंट करना था। अब क्या करेंगे, 1 2 3 3 चैन बुनेंगे। इस जाली के अंदर आपने 3 बार, एक तो मेरी चैन रहती है और 2 बार मैं बुन लेती हूँ, तो ये 3 हो जाते हैं। इस तरह से फिर एक चैन का गैप डालिए। अब आपने सिर्फ ग्रे कलर से ही बुनना है हर जाली में, इस तरह से। ये देखिए दो 3, फिर एक चैन और अब आपने हर एक में, हर जाली में इसी तरह से बुनना है। 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं पूरी रो कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए हर चैन में ग्रे कलर से बुन लिया है। अब लास्ट पर आ गए तो इसे यहाँ इस तरह से पहले जॉइंट कर दीजिए। फिर देखिए 1 2 3 और इसके अंदर बुनिए आपने ग्रे से बुनिए 1 और ये 2, एक चैन लेके 3 हो गए। फिर अब आपने यहाँ से एक बार ग्रे कलर से बुनना है और एक बार आपने पिंक कलर से बुनना है। तो देखिए ये एक हो गया ना। अब आपने देखिए यहाँ आपने पिंक कलर से बुनना है एक बार,
और अब आपने एक बार ग्रे कलर से बुनना है। ये है ग्रे कलर, इससे बुनेंगे तो ये इस तरह का देखिए ये वाला डायमंड भी पूरा हो जाएगा। एक, दो और ये तीन। फिर आपने यहाँ एक बार फिर आपने पिंक से बुनना है इस तरह से, और फिर अब आपने यहाँ पिंक कलर से बुनना है। एक, दो, तीन। तो फ्रेंड्स देखिए एक बार इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से कंप्लीट हो गया था ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखिए पिंक कलर से हर चैन के अंदर आपने पिंक कलर से बुनते चले जाना है। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब आपने यहाँ से एक, दो, और अब आपने इस चैन के अंदर पिंक कलर से बुनना है। फिर एक चैन और यहाँ इसमें फिर एक चैन और इसके बाद यहाँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा रिपीट करा है। ये वाली लाइन है मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था। और अब देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन का कुछ लुक आएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। आपने क्या करना है फ्रेंड, अब आपने यहाँ से इसको पहले तो जॉइंट करना है। तो पहले आप इसको जॉइंट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपने यहाँ से देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन के बाद इसमें तो आपने ग्रे कलर से ही बुनना है यहाँ से। अब आपने एक बार ग्रे कलर से बुनना है और एक बार आपने पिंक कलर से बुनना है। तो देखिए ये जो पिंक कलर है इसको लीजिए, एक चैन बुनिए और अब आपने यहाँ बुनना है। यहाँ देखिए एक, दो और ये तीन। अब आपने यहाँ इस तरह से, तो देखिए अब आपने ग्रे कलर से बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब आपने थंब के लिए जगह बनानी है। तो थंब के लिए जगह कैसे बनाएंगे, यहाँ से ये देखिए एक, दो, तीन को छोड़ दीजिए। तीन के बाद आपने क्या करना है, यहाँ इस तरह से, यहाँ से ये देखिए आपने पिंक बुना है ना। पिंक के बाद देखिए फिर आता ग्रे, पिंक, ग्रे, पिंक। तो अब आपने पिंक से ही यहाँ बुनना है। इस तरह लेकर आएंगे। ये देखिए तीन छोड़ दीजिएगा, एक, दो, तीन। तो अब जो बुनेंगे तो यहाँ बुनेंगे, इस तरह से बुनेंगे। ये छोड़ देंगे थंब के लिए और अब यहाँ बुनेंगे। देखिए तो आपने यहाँ ग्रे कलर से बुनना है इस तरह से यहाँ। और देखिए डायमंड का आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से। ये देखिए मैंने एक, दो, तीन छोड़ दिए और अब मैं यहाँ ग्रे से बुन रही हूँ। दो, तीन, यहाँ से फिर आपने पिंक कलर से बुनना है। और देखिए यहाँ पिंक से बुन देंगे। देखिए फ्रेंड्स आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आपके देखिए एक, दो, तीन, चार ऐसे आने चाहिए। इसके बाद देखिए एक, दो, तीन, चार ऐसे आए हैं। तो आपको भी पता चल जाएगा कि अपने कहाँ से बुनना है। ये जो है ये मेरे थंब का हिस्सा है, यहाँ थंब आएगा। अब आपने इसके बाद ग्रे कलर से बुनना है।
1 2 3 और अब आपने यहाँ पिंक से बुनना है। यहाँ 1 2 और 3। इस तरह से फ्रेंड्स इस रो को कंप्लीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने थोड़ा सा रिपीट कर लिया है और कुछ इसी तरह से लुक आया है। बस इसी पैटर्न को हमने आगे बढ़ा लिया है और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन गया ही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्रेंड्स देखिए, अब आपने सिर्फ ग्रे कलर से बुनना है। तो देखिए यहाँ से हर चेन के अंदर आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये देखिए इस तरह से आपने हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनते जाना है इस तरह। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे से बुनकर 2 बार आपने सिंगल ही क्रोशे से बुनना है। तो इस तरह से मैं 2 लाइनें डालकर फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है। देखिए हमने फिंगरलेस बनाया है और ये देखिए कितने प्यारे डायमंड लग रहे हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Dum 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 dum